नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने क्या कहा इलिया टुपोरिया के बारे में। अब इलिया टुपोरिया के बारे में बेसिकली अलेक्जेंडर ने वही बातें की हैं कि इलिया टुपोरिया अभी तक उसके लेवल का नहीं है और UFC 298 में वो इलिया टुपोरिया को हम्बल करने वाला है। बट इन सब चीजों के अलावा अलेक्जेंडर ने एक और चीज कही है, जहां पर अलेक्जेंडर से ये पूछा गया कि इलिया टुपोरिया ने काफी टाइम से अपनी बायो में ये लिखा है कि वो UFC का फेदरवेट चैंपियन है और उसकी प्रोफाइल फोटो भी बेल्ट के साथ है। तो इसके बारे में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का ये कहना था कि उसे सच में इलिया टुपोरिया को बुरी तरह से हम्बल करना होगा और जब उनकी फाइट में वो इलिया टुपोरिया को बीट कर देगा तो फिर वो चाहता है कि इलिया टुपोरिया इस चीज को चेंज करे। जब इलिया टुपोरिया उससे हार जाएगा तो वो ये नहीं चाहता कि उसकी टीम मैनेजमेंट या फिर कोई और उसकी बायो को चेंज करे, बल्कि वो चाहता है कि इलिया टुपोरिया खुद अपने हाथों से इस चीज को चेंज करे। जब UFC 298 में वो इलिया टुपोरिया को बीट करके दिखाएगा तो ये उसके लिए बहुत ही अमेजिंग हम्बलिंग एक्सपीरियंस होगा। अब इसी के साथ अलेक्जेंडर ने कुछ और बातें भी कही हैं, बट कल उसकी अलग से वीडियो आने वाली है, तो इसीलिए नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं इलिया टुपोरिया के बारे में। तो इलिया टुपोरिया ने बहुत सारे फाइटर्स के बारे में बात की है, तो मैं इन शॉर्ट सारे फाइटर्स के बारे में जो इलिया टुपोरिया ने कहा है उसे कवर कर देता हूं। जहां पर सबसे पहले अलेक्जेंडर के बारे में इलिया टुपोरिया का यह कहना था कि वो अलेक्जेंडर के लिए बिल्कुल रेडी है और जब उनकी फाइट होगी तो ये फाइट उसकी इजी फाइट में से एक होगी। वो उनकी फाइट में अलेक्जेंडर को एक पंचिंग बैग बनाने वाला है, जहां पर वो ऑलरेडी जानता है क्योंकि ये उसकी डेस्टिनी है कि वो UFC का चैंपियन बनेगा। इलिया टुपोरिया का यह भी कहना था कि अलेक्जेंडर रिसेंटली बहुत ज्यादा बुलशिट टॉक कर रहा है, जहां पर अलेक्जेंडर का बार बार ये कहना है कि उन दोनों के बीच में लेवल्स हैं, वो उसको हम्बल करने वाला है, बट जब रियलिटी में उनकी फाइट होगी तो वो अलेक्जेंडर को फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर देगा। वो अलेक्जेंडर को हर जगह डोमिनेट करने वाला है और जैसे अलेक्जेंडर बोलता है कि फाइटिंग में लेवल्स होते हैं तो बिल्कुल वो एग्री करता है कि फाइटिंग में लेवल्स होते हैं, जहां पर लेवल्स के भी ऊपर वो आता है। अब इसके बाद बाकी फेदरवेट डिवीजन के टॉप फाइटर्स के बारे में इलिया टुपोरिया का यह कहना था कि फाइटर्स लाइक मैक्स होलोवे, ब्रायन ऑर्टेगा या फिर याइर रॉड्रिगेज, इन सबको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए क्योंकि वो इन तीनों को कभी भी टाइटल शॉट नहीं देगा। अब इसके बाद पैडी पिम्बलेट को भी इलिया टुपोरिया ने मेंशन किया है कि वो पैडी पिम्बलेट के साथ UFC में फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि वो टॉप लेवल का फाइटर है, वेयरएज पैडी पिम्बलेट एक लो एवरेज फाइटर है। अगर हम पैडी पिम्बलेट की लास्ट फाइट को देखें तो पैडी पिम्बलेट बहुत ही ज्यादा हॉरिबल दिख रहा था और इसीलिए उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है पैडी पिम्बलेट के साथ UFC में फाइट करने का। उन दोनों की राइवलरी UFC की फाइट से ज्यादा बड़ी है और इसीलिए अगर वो पैडी पिम्बलेट को कहीं पर भी बाहर देखता है तो फिर वो पैडी पिम्बलेट को बीट करने वाला है। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं मिडलवेट फाइटर शारापुतिन मैगोमेडोव ने कॉल आउट किया है मार्विन विटोरी को। तो शारापुलेट का ये कहना है कि इस मिडलवेट डिवीजन में मार्विन विटोरी का टॉप 5 में रहना उसके लिए जरा भी मैटर नहीं करता। जब वो मार्विन को अपनी नीज से, अपनी एल्बो से या फिर अपने नकल से बीट करेगा तो फिर वो ये केयर नहीं करेगा कि मार्विन विटोरी टॉप 5 रैंक फाइटर है। अब इस कॉल आउट से मुझे नहीं लगता कि शारापुलेट को पता है कि मार्विन विटोरी की फाइट ऑलरेडी बुक्ड हो गई है, जहां पर रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई थी कि मार्विन विटोरी वर्सेस ब्रैंडन एलन की फाइट बुक हो गई है, जहां पर ये फाइट होने वाली है 7 अप्रैल UFC फाइट नाइट में। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं कोबी कविंटन के बारे में, जहां पर फाइनली उसने एड्रेस किया कि क्यों वो वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स की फाइट में जरा भी परफॉर्म नहीं कर पाया और अब वो किसे चाहता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट कौन से ओपोनेंट के साथ हो। अब कोबी का भी ये काफी लंबा इंटरव्यू था, तो मैं इन शॉर्ट सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, जहां पर लियोन एडवर्ड्स की फाइट के बारे में क्यों वो वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाया। इसके बारे में कोबी कविंटन ने बेसिकली ये कहा कि वो फर्स्ट राउंड में इंजर्ड हो गया था। जब उसने लियोन एडवर्ड्स को किक किया और लियोन ने उसकी को अपनी एल्बो से ब्लॉक किया तो वहीं पर उसका फुट इंजर्ड हो गया था। जैसे ही लियोन एडवर्ड्स ने इस किक को ब्लॉक किया उसे एकदम से पता चल गया कि उसका फुट ब्रेक हो गया है, बट स्टिल उसने सिर्फ एक लेग से पूरे 25 मिनट्स फाइट की है, जहां पर सिंगल लेग में होने के बाद भी उसने 100 मोर स्ट्राइक्स लैंड की लियोन एडवर्ड्स के ऊपर। अब आई डोंट थिंक सो जो कोबी बोल रहा है वो झूठ है, क्योंकि सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि कोबी कविंटन ने जिस वे से लियोन एडवर्ड्स के साथ फाइट की थी वैसे हमने कोबी को कभी भी नहीं देखा है। और सेकेंडली जब कोबी कविंटन ये इंटरव्यू कर रहा था तो यहाँ पर उसने अपनी फुट इंजरी की पिक्स को भी शेयर किया है। अब टू बी ऑनेस्ट एंड ऑफ द डे ये जरा भी मैटर नहीं करता कि कोबी उस फाइट में इंजर्ड हो गया था या फिर नहीं, क्योंकि लियोन से बीट होने के बाद कोबी की हाइप बहुत ज्यादा कम हो गई है। लोग उसे बोल रहे हैं कि वो रिटायर हो जाए और बेसिकली अभी कोबी पर कोई भी अटेंशन पे नहीं कर रहा। I'm doing good. The result wasn't what I wanted. It wasn't my night, but, I broke my foot right away and couldn't plant or explode off it to use the wrestling and pressure I planned to use. I didn't want to disclose this information until I had the x-rays back home, but here they are. Here's the images.
Yeah, I knew straight away it was bad because I just, it was the first kick I threw. It landed right on his elbow. He was an orthodox, so I kind of got a little overzealous, and I wanted to rip a high kick to his orthodox side because I didn't know if he would be, defensively sound like he is from southpaw. So, the first kick I threw, a high kick, it was kind of like a middle kick, and it landed on his elbow. And haters will still find a way to hate on me for fighting 25 minutes on one leg while landing over 100 more strikes than Leon. But you know what? My haters are so broke, they can't even pay attention. So fuck them. अब जैसे कि मैंने कपल ऑफ वीडियोस पहले कवर किया था कि रूमर्स आ रहे हैं कि यूएफसी चाहती है कि वो शाफकात राखमनोव और कोबी कविंटन की फाइट बुक करवाए। तो इस रिसेंट इंटरव्यू में जब कोबी कविंटन से अपने फ्यूचर फाइट के बारे में पूछा गया तो मैं रियली एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिन भी फाइटर्स का कोबी नाम लेगा उनमें से डेफिनेटली एक फाइटर शाफकात होगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। बेसिकली कोबी ने कहा कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट में चाहता है कि वो स्टीवन वंडरबॉय थॉमसन या फिर गिलबर्ट बर्न्स के साथ फाइट करे, या इवन वो इयन गैरी की फाइट को भी एंटरटेन करेगा अगर इयन गैरी अपनी अपकमिंग फाइट यानी कि जेफ नील को बीट कर देता है। इसी के साथ कोबी ने यह भी कहा है कि वो इस होप को जरा भी गिव अप नहीं कर रहा कि वो एक दिन वेल्टरवेट का चैंपियन बनेगा। वो स्टिल बिलीव करता है कि उसे वेल्टरवेट डिवीजन का टाइटल शॉट मिलेगा अगर वो अपनी कपल ऑफ अपकमिंग फाइट्स को विन कर लेता है। तो इट्स लुकिंग लाइक कोबी कविंटन जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है शाफकात राखमनोव के साथ फाइट करने का। और टू बी ऑनेस्ट, जिन भी फाइटर्स को कोबी कविंटन ने मेंशन किया है उन सबसे आई बिलीव शाफकात राखमनोव एक काफी टफ ओपोनेंट रहेगा कोबी कविंटन के लिए। और इन सब में से जो कोबी के लिए सबसे इजी फाइट रह सकती है वो मुझे लगता है कि स्टीवन थॉमसन की हो सकती है। और इसीलिए हम देख भी सकते हैं कि कोबी कविंटन वंडरबॉय को बार बार मेंशन कर रहा है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं हमजा चिमाएव के बारे में। अब रिसेंटली हमजा चिमाएव ने भी एक ट्रेनिंग वीडियो को डाला है जिससे कि लोग अभी काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि कौन से फाइटर्स UFC 300 में फाइट करने वाले हैं। अगर हम इजराइल अदसाने को देखें तो वो भी ट्रेन कर रहा है, हमजा चिमाएव भी ट्रेन कर रहा है। वहां पर ड्रिकस के टीम मैनेजमेंट ने भी ये बोला है कि ड्रिकस डुप्लेसी भी रेडी है UFC 300 में फाइट करने के लिए। ऑल्सो एलेक्स परेरा भी ट्रेन कर रहा है। सो हु नोस इन चारों में से कौन से फाइटर्स एक्चुअली में 300 के कार्ड में फाइट करेंगे। एलेक्स परेरा शायद से ना करे क्योंकि UFC 301 ब्राजील में हो रहा है, तो मे बी एलेक्स परेरा UFC 301 के लिए ट्रेनिंग कर रहा हो, बट बाकी फाइटर्स के बारे में अभी कुछ भी नहीं बोल सकते। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली के बारे में। तो रिसेंटली शॉन ओमेली ने अपने नेक्स्ट ओपोनेंट मार्लिन चिटोवेरा के बारे में और उसके पोटेंशियल फ्यूचर ओपोनेंट इलिया टुपोरे के बारे में बात की है, जहां पर चिटोवेरा के बारे में बेसिकली शॉन ओमेली का ये कहना था कि मार्लिन चिटोवेरा को उसे थैंक्स करना चाहिए। और सच में चिटोवेरा बहुत ही ज्यादा लकी है कि वो अभी इस डिवीजन का चैंपियन है, क्योंकि जिस वे से मार्लिन चिटोवेरा की लास्ट फाइट गई थी उसे ये टाइटल शॉट कभी भी नहीं मिलता। इवन अगर हम फैंस को भी देखें तो सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मार्लिन चिटोवेरा फाइट को डिजर्व नहीं करता है, बट ये फाइट उसकी वजह से हो रही है और जिस वजह से उनकी हिस्ट्री रही है इन्हीं की वजह से ये फाइट पॉसिबल हुई है। अब आई कंप्लीटली एग्री विद शॉन ओमेली, क्योंकि राइटफुली अगर हम देखें तो मिराब दिलिशवली या फिर इवन एल्जमेन स्टर्लिंग भी हो सकता था शॉन ओमेली का नेक्स्ट ओपोनेंट, बट क्योंकि शॉन ओमेली अभी चैंपियन है और ये फाइट दोनों जो मैंने नाम लिए उनसे ज्यादा सेल करेगी, इसीलिए ये फाइट पॉसिबल हो रही है। अब इसके बाद इलिया टुपोरे के बारे में शॉन ओमेली का ये कहना था कि अगर इलिया टुपोरे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को बीट कर देता है तो फिर चिटोवेरा को बीट करने के बाद उसकी जो नेक्स्ट फाइट होगी वो होगी इलिया टुपोरे के साथ। जैसे ही इलिया टुपोरे अपनी फाइट को विन करेगा वो बैंटरवेट डिवीजन से फेदरवेट डिवीजन में मूव करने वाला है और इलिया टुपोरे को बीट करने के बाद वो डबल चैंपियन बन जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।